हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से सेक्शन सी हमारा शुरू होगा। तो लास्ट बीते हुए जो सेक्शंस थे हमारा ए और बी हम कर चुके हैं एंड अभी आईपी क्लास 12th सैम्पल पेपर 2025 एंड दिस इज योर सेक्शन सी। ना केवल हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बड़े डीप में देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये भी चीज़ देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये पेपर मैंने खुद से सॉल्व किया है, आपको बोर्ड के अंदर कैसे लिख करके आना है उसकी सारी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर इस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के अंदर मिल रही है। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। और पहला क्वेश्चन जो कि आपका सेक्शन सी का है और जो कि 3 नंबर का है, यानी कि ये पूरा जो सेक्शन सी है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का ईच क्वेश्चन, तो दैट मीन्स 12 नंबर का ये पूरा सेक्शन आपका रहने वाला है। एंड सेक्शन कहता है आपको यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि राहुल हैज रिसेंटली इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम एंड इज कंसर्न्ड about the possibility of someone illegally copying and selling his invention without his permission। तो यहाँ पर आपको पूरी कहानी है जो उन्होंने दे दी है। अब उस कहानी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करें, अभी जो 3 अभी आने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे पहले अगर हम ब्रेक करें, तो इसमें क्या है कि उस बंदे ने क्या करा है यहाँ पर, इसको यही कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। उसने इन्वेंशन की है किसी चीज की, किसकी की है? सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई अगर किसी ने इन्वेंशन की है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी बंदा इलीगली उसकी इन्वेंशन को कॉपी कर ले उसकी परमिशन के बिना और कह दे कि भाई ये तो मैंने किया था। जो हमने पास्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि भाई ये चीज़ इसने नहीं इसने करी थी, ये चीज़ इसने नहीं इसने करी थी, है ना। तो कॉपी कर लिया मैटर और भाई हो गया कि भाई ये अब इसने इन्वेंट किया है। तो ऐसा देखा है हमने और ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है आगे भी अगर आपने कोई इन्वेंशन की है। तो वैसे इस राहुल के साथ में चीज़ है जो हो सकती है, इसको डर है कि ऐसा हो जाए एंड उसने इस चीज़ की इन्वेंशन की है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, अगर हम क्वेश्चन ना भी पढ़ें तो आपने जितना पास्ट में पढ़ा है तो इन्वेंशन से आपके दिमाग में जो आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो आएगा आपके पास पेटेंट, क्योंकि 3 है आपके पास। एक हम बात करें कॉपीराइट की, दूसरा हम बात करें ट्रेडमार्क की, तीसरा हम बात करें पेटेंट, जो कि खास तौर पर इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है और बेसिकली ये 20 ईयर्स के लिए होता है, क्योंकि कोई इन्वेंशन ऑब्वियसली 20 साल तक ही वो रहती। क्योंकि अगर मैं अब आपसे कहूँ कि भाई मैंने बल्ब का आविष्कार कर लिया, तुम कहोगे वो तो सालों पहले किसी ने कर लिया। मैं कहूँ कि यार मैंने एरोप्लेन बनाया, पता है, तुम कहोगे अच्छा वो तो बहुत साल पहले ही इन्वेंट हो चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मतलब वो चीज़ जो पहली बार करी है कि भाई कोई ऐसी चीज़, मैं उड़ने वाला पेन बना दूँ तो दैट विल बी इन्वेंशन, बट अगर मैं इसी पेन को कॉपी कर दूँ तो नहीं, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना। तो ये एक इन्वेंशन राइट। अब हमें ये समझ में आता है कि अगर इसमें इन्वेंशन वर्ड आया है तो दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू द पेटेंट राइट। और फिर आगे पढ़ लेते हैं। अब ये कहता है कि एक्सप्लेन राहुल द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले उसको आप आईपीआर समझाओ। देखो क्या है, इस वर्ड में ही कहानी छुपी हुई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। क्या मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से? देखो प्रॉपर्टी कह लो कि भाई 2 तरीके से है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टेंजिबल है, मैं कह सकती हूँ कुर्सी जो है मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैं इसको खरीदा है, अब मैं चली जाऊंगी तो ऑब्वियसली कोई और इस पर बैठेगा, है ना। कोई कह लो कि भाई मैंने जमीन खरीदी है, कोई घर है ना, तो वो आपके परदादा दादा से चलती हुई प्रॉपर्टी है जो आपके पास में आ रही है ना। उसमें आपके दिमाग का कुछ वो यूज नहीं है, वो आपको विरासत में मिली हुई है ना। मैंने कोई मान लो कोई ये लैपटॉप ही कह लूं, है ना, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होगी। बट एक ऐसी प्रॉपर्टी, देखो अगर इसको भी कोई चुरा लेता है तो हम कैसे हो जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं ना कि भाई क्यों इस प्रॉपर्टी को आपने चुराया या किया, है ना। तो अब हम तो इस प्रॉपर्टी की बात करें, लेकिन अब हम उस प्रॉपर्टी की बात करें जो कि इसमें लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल, जिसमें आपने अपने माइंड का, अपनी इंटेलेक्चुअल आप कह लो क्रिएटिविटी का आपने यूज किया है और कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर दी आपने जो कह लो कि आज से पहले कभी थी नहीं।
ठीक है, थी भी तो वो उस तरीके से नहीं थी। तो आपने अपने दिमाग का यूज करके कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जो आपने बनाई है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी से एक पेंटिंग भी बनाती हूँ ना, तो बहुत दुख होता है अगर कोई कह दे कि भाई ये मैंने बनाई है, कोई और अपना नाम लगा के कहते हैं ना। सो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब उस पर हक किसका है? आपका, पूर्णतः आपका हक है। आपके बाद किसी का भी हक है जो उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो आप उसके मालिक हैं। आप चाहते हो कि ये चीज का जो नाम है वो मेरे नाम से चले, मतलब दुनिया को पता चले कि ये चीज जो इन्वेंट की है वो मैंने की है ना। तो अब आपको ना इस पर कि जैसे अगर लोगों की बात हो रही है, किसी कंपनी के टैगलाइन की बात हो रही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आ गया ना नाम, है ना, जुबान पर। तो मतलब मैं बात कर रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की आइडेंटिफिकेशन, उसकी टैगलाइन, उसका लोगो, तो यानी कि ट्रेडमार्क लेना चाहिए मुझे। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को कर चुकी हूँ और सॉफ्टवेयर मैंने बनाया कोई भी किसी से रिलेटेड, उसका जो सोर्स कोड है वो कॉपीराइट होगा। अगर मैं किसी भी कोई पेंटिंग है, कोई बुक है, कोई गाना है, वो भी कॉपीराइट के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब हम ऐसी चीज की बात करते हैं जो इन्वेंशन है, अभी से पहले उस वे में नहीं थी, या फिर कुछ और नई क्रिएटिविटी डाल करके आपने उसको इन्वेंट किया है, इन्वेंशन की। ठीक है, क्योंकि यहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन का कॉपीराइट नहीं हो सकता, ना इसका कोई ट्रेडमार्क हो सकता है। तो आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है सोलर पावर्ड प्योरिफिकेशन का, तो इट विल बी अंडर द पेटेंट के अंदर ही है जो आएगा। तो आपको उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझाना है। तो मतलब समझाते समझाते आप इन तीनों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय द वे, अगर हम हाउ टू अटेम्प्ट के अंदर जाएं, तो मैं अगर कहूं तो मैं, ठीक है, तो एक क्रिएशन ऑफ द माइंड, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज किया, दिमाग का यूज किया है और एक ऐसी चीज इन्वेंट कर दी, डिजाइन कर दी, कोई कहानी, लिटरेसी वर्क कर दिया, कोई सिंबल बना दिया, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब उस पर हक किसका है? वो आपका है। तो आप इस पर हकदार हुए, तो आप एज पर द प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी आपने इन्वेंट की है चीज, जो भी आपने डिजाइन की है, उसके ऊपर आप पेटेंट ले सकते हैं, आप ट्रेडमार्क, आप कॉपीराइट, एज पर जो चीज आपने बनाई है। इन्वेंशंस के लिए प्रोटेक्ट करता है, ये आपके किसी ब्रांड नेम को, कोई लोगो को, कोई सिंबल को, कोई आपकी कंपनी की टैग लाइन है जिससे आपकी कंपनी आइडेंटिफाई होती है ना। कि जैसे अगर मैं, वो गुड वाला साइन है ना, नाइकी का साइन है, तो वो उस कंपनी की पहचान है। आप किसी से भी बाहर पूछ लोगे तो एवरीबडी विल से कि दिस इज नाइकी, है ना। मिंत्रा का है, आप कह लो कि आप जियो का देखते हो, है ना, तो आप ये अमेजोन ओपन करते हो, है ना, तो सबके अपने सिंबल हैं। दैट मीन्स कि वो कंपनी की पहचान है। अब कॉपीराइट, आपके लिटरेसी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, कोई आपने म्यूजिकल कोई ऐसी पोएम, वर्ड लिख दिए, तो वो आपके कॉपीराइट के अंडर में है जो आते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का दाग लग जाएगा अगर आपने इन चीजों को उनकी परमिशन के बिना इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अपना बना करके, है ना। इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, अपना बनाना तो दूर की बात है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अंडर विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ आईपीआर इज राहुल्स इन्वेंशन कवर्ड। तो ये तो खैर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बंदे को इन्वेंशन के लिए जो है प्रोटेक्ट अंडर अ पेटेंट। थर्ड जो है आपके पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर इन सेफगार्डिंग इनोवेशंस। तो आईपीआर की बात करें तो स्टॉप अदर्स फ्रॉम कॉपिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन। तो आईपीआर अगर हम मैं पेटेंट कराती हूँ या मैं कॉपीराइट कराती हूँ, ट्रेडमार्क लेते हैं, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो उसे स्टॉप करेगा, मोटिवेट करेगा कि भाई आप, अगर हर कोई कॉपी करने लग जाता तो मैं अपनी इन्वेंशन में क्यों करती, मैं ये सोचती कि भाई किसी ने तो कॉपी कर लेना, क्या ही दिक्कत है, मतलब क्यों करनी ये वाली चीज, है ना। तो अब ये उससे आपको बचा करके रखेगा, तो आपको मोटिवेट करेगा कि भैया आप कुछ और नया इन्वेंट करो। अलाउ इन्वेंटर्स टू अर्न मनी, यस बिल्कुल, आप पैसे कमाओगे, है ना, क्योंकि आपने अपनी इंटेलेक्चुअल दिमाग का यूज करके कोई ऐसी चीज, पेंटिंग बना दी, अब आप उसको, उसकी कॉपी सेल आउट कर सकते हो, है ना। आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, अपने लिए तो बनाया नहीं, लोगों के लिए बनाया, लोग यूज करेंगे तो आप पैसे लोगे उनसे, है ना। तो यस, आपकी क्रिएटिविटी को चार चांद है जो इसके अंदर लग जाएंगे। एंड दैट्स इट, ये वाली चीज थी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
एंड आपको कैसे लिखना है आपने ये देख लिया, नोट कर लिया। लास्ट में मैं आपको पूरा पेपर भी ये जो दिखा दूंगी। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडा सीरीज एज शोन बिलो यूजिंग एनडी एरे वेयर द सब्जेक्ट नेम्स आर इंडेक्सेस एंड जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं आपकी सीरीज की। तो मतलब अगर हम कहें कि सब्जेक्ट का नाम ये आपके इंडेक्स हैं एंड ये आपकी वैल्यूज हैं। तोड़ते हैं हम इस ऊपर लिखी हुई चीज को और इसको नमपाई का यूज करके आपको क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं हमारे यहां पर, ठीक है। सो दिस इज द डेटा, import pandas as pd, import numpy as np, नंबर वन चीज। अब क्या करना है आपको यहां पर डेटा इज इक्वल्स टू नमपाई के लिए np डॉट एरे, ठीक है। एरे के अंदर अब हम एरे डालेंगे, हमारा क्या वैल्यूज है हमारी 85, 90, 78 और 88, ये हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं यहां पर सीरीज को क्रिएट करूंगी। तो उसके लिए सीरीज का नाम कुछ स्पेसिफिकली मेंशन है या फिर कोई भी सीरीज का नाम दे सकते हैं, या ठीक है कुछ भी दे दो। तो मैंने कहा सीरीज, आप लिखते टाइम एस कैपिटल ही है जो रखना। अब इसमें आपके आएंगे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में आप एक एक करके एज इट इज डेटा है जिसको आप रखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपको स्पेलिंग छोटी बड़ी भी है ना तो वो भी आप ध्यान से रख करके इसमें वैल्यूज को है जो डालना, ठीक है। स्पेलिंग्स का भी ध्यान है जो आप रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर छोटी बड़ी ABCD का भी ध्यान रखना, ऑल दो ऐसा इतना तो गौर से मतलब क्या होगा बट फिर भी। Okay, so these are the indexes, right? So let us print this series and your series is here and see the creation should be through the ND array, right? Although हम इसको और तरीकों से कर सकते हैं but you prefer नहीं, mandatory, क्योंकि प्रश्न के अंदर है, ठीक है। अगर आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर आपने कहा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो बंदा ये नहीं कह सकता गोभी के खा लो ना, आलू खत्म है, ना ना ना। एनडी एरे तो एनडी एरे है, ठीक है। 3 नंबर चाहिए, देखो 3 लाइनें 3 नंबर, वाओ। अब ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से आपको क्रिएट करना है, यानी कि आपका डेटा लेटा आएगा हॉरिजॉन्टल। चलिए लेट अस क्रिएट द सीरीज एंड अब हम यहां पर आए। अब मैंने इंपोर्ट पैंडास ऊपर कर रखा है, दोबारा करने की जरूरत नहीं, बट आप जब लिखेंगे स्पेसिफिकली अलोन दिस क्वेश्चन तो आप ऐसे लिखेंगे कि पैंडास आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पैंडास इज पीडी एंड अब मुझे क्या करना है, अब इसने कहा है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, तो यानी कि ये मेरी एक रो बनेगी, ये मेरी एक रो बन गई डिक्शनरी 1, है ना, ठीक है। और फिर ये मेरी बनेगी, अगर मैं इसको बनाऊंगी डिक्शनरी 2, फिर मैं बनाऊंगी इसको डिक्शनरी यहां पर 3, ठीक है। अच्छा इसमें एक दिक्कत है, इंटेलिजेंस ऐसे दे दिया है ना, तो ये आपकी डिक्शनरी थी, तो मैंने कहा D1। अब उसके अंदर आपने क्या रखा यहां पर, कोर्स ड्यूरेशन, है ना। तो सपोज कि मैंने यहां कोर्स ही दे दिया, ठीक है। तो कोर्स के अंदर आपके पास क्या है, जो कोर्सेज आपने देने हैं, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर आप क्या रखते हैं, 12, है ना, क्योंकि ये पहली रो है आपकी। फिर आपने कहा कि ये मेरा अगला बन रहा है और here you are giving next data which is artificial intelligence and this is 18। ओके सो उसके बाद क्या आएगा आपके पास में एज इट इज, चलो पहले कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वाला डेटा विल बी हेयर, ठीक है, विच इज D3 एंड द आवर्स दैट आर स्पेसिफिकली गिवन 6। अब you need to put this data into a list, so I'll say D1, D2 and D3। अब मैं क्या कर रही हूँ, DF is equals to PD dot
डेटा फ्रेम एंड उसके अंदर आई एम पुटिंग लिस्ट एंड लेट अस प्रिंट द df. Let us execute it the same that you gonna found there. Like this we will be creating it, right? अब ये हुआ कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको जो टाइप्स है ना, जिस जिस वे से आप अपने डीएफ को क्रिएट कर सकते हैं, आप वो सारे डेटा फ्रेम्स के वेज को बड़े ढंग से कर लो, ठीक है। अब उन वेज के अंदर क्या है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो मतलब डिक्शनरीज आपकी यहां पर है जो जाएंगी। अब आपका डेटा देखो D1, पूरा D1 इज हियर हॉरिजॉन्टल, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, वो रामबाण है, ना तो कभी किसी किताब में आपको मिलेगा, ना आपको किसी लेक्चर के अंदर वो इतनी बढ़िया वाली ट्रिक है जो मिलेगी, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका खुद का इन्वेंट किया हुआ। चलिए अब चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आपको नई चीजों में सिर्फ 2-4 चीजें लिखनी है। अब देखो क्या करती हूं मैं, इसको एज इट इज कॉपी करती हूं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कैसे मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रही इसके ऊपर, जमा ही नहीं, कतई दिमाग नहीं लगाने की कोशिश करूंगी। सिर्फ मैं क्या करूंगी, 2-4 चीजें लिखूंगी। क्रिएट टेबल, सब कॉपी पेस्ट होगा, तो मतलब आधी से ज्यादा चीजें आपको क्या है, क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है। द नेम ऑफ द टेबल इज दिस। अब यहां आए, अब ठीक है, कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट नीड टू पुट कॉमा, you just need to put comma, you just need to put comma and like this. Now you insert the data insertion is given. Now you can say insert into क्या है, क्या करना है, insert into values या value, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि it's quotes, तो सिंगल या डबल, एंड दिस। बस इतनी सी बात। अब मैं क्या करती हूं यहां पर, क्रिएट डेटाबेस, मान लो मैंने कोई भी नाम दिया, ठीक है, यूज KL एंड लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये कहता है कि यूज KL किया ना, डेटाबेस चेंज्ड, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं यहां पर, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारी टेबल बनी नहीं है। क्या किया हमने, कोई गलती की है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज एंड, ठीक है, एंड एक सेकेंड, यहाँ पर एकदम से दिखेगा नहीं, सो हमारे पास, एक सेकेंड, आपके पास गलती आ रही है, यहाँ CS के अंदर आ रही है, तो आपने ये CS, ठीक है, सो लाइक दिस, मैं आपको स्पेस पे पेस नहीं देना है। सो हमने क्रिएट कर लिया। अगर मैं कहूं, क्या कहूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो आप यहां पर अपने इसको पाएंगे। तो आप सेलेक्ट स्टार वाली ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपने इतनी ही चीजें करनी है, ठीक है। तो बस इसमें स्पेस आ गया था इसलिए आपको एरर आई है, बट मैंने कोई चीज करी, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने आई थिंक क्रिएट टेबल ही लिखा है, वो भी इसके अंदर गिवन है, ठीक है। तो यस, ऐसे आपके 3 नंबर हैं जो पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर विल बी फॉर द क्रिएशन ऑफ टेबल एंड 1 मार्क्स इज फॉर द इंसर्टिंग द डेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, और आपके पास में मार्क्स नाम की टेबल है जो बनी हुई है। अब 2 टेबल है तो ऑब्वियसली आपको ज्वाइनिंग यहां पर जो है दे रखी होगी, ठीक है। तो अब आपके पास एक एक करके प्रश्न हैं जो बेसिकली आएंगे और आपको उनका आंसर है जो यहां पर लिखना है। तो काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दोनों टेबल हैं, तो मैंने ये टेबल पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। तो आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, कौन कौन सी टेबल थी, आई थिंक स्टूडेंट और मार्क्स थे ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल को क्रिएशन के टाइम पर एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी ध्यान में आती है, दैट इज, देखो क्या है इसमें, प्राइमरी और फॉरेन की वाला कंसेप्ट है ना, जो वो बड़े ढंग से ध्यान से आपको देखना है। देखो क्या चीज है, दिस इज योर टेबल, इन दिस टेबल यू हैव डेटा 1 2 3 4 5, एंड जब आपने दूसरी टेबल क्रिएट की ना, उसके अंदर देखो ये 6 है। तो दिस टाइपिंग मिस्टेक,
कि यहाँ पर ना 6 की जगह 5 आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फॉरेन की है, ये इससे डेटा उठाती है। तो अगर आप यहाँ 6 डालेंगे, क्योंकि तो प्राइमरी की में वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको एरर आएगी। तो आई थिंक इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। बाकी इसका इन क्वेश्चन के आंसर्स पर कोई असर नहीं होगा, बट जब आप इस टेबल को क्रिएट करेंगे ना, तब आपको एरर दिखेगी, क्योंकि तो हम सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो गलती है वो निकल करके सामने आई। बाकी चलिए, कहता है कि एक सेकेंड, मैं पहले ना टेबल्स का नाम लिख लेती हूँ। जो आपके पास एक टेबल है वो है मार्क्स, दूसरी टेबल कौन सी है? स्टूडेंट। ठीक है, अब ये कहता है कि लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 12 सॉर्टेड। ओके, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट एंड आपको क्या करना है, यहां पर स्टूडेंट्स का नेम ही है जो डिस्प्ले कराना है। तो एक बार हम स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट का नाम नेम नाम से है, तो हम एज इट इज ले लेते हो। तो मैंने कहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या करना है मुझे? असेंडिंग ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, व्हाट आई नीड टू डू? ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग? नेम्स के अकॉर्डिंग। तो आप या तो ये से लिख सकते थे, अदरवाइज आप इसमें अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दोनों ही केसेस में आपके पास एक ही आउटपुट है जो आने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहां पर DESC लगाती तो आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आता। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन अपर केस। तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट यू केस या अपर, उसके अंदर क्या डालोगे? सब्जेक्ट। बट देख लेते हैं एट्रीब्यूट का नाम कहीं सब्जेक्ट नेम तो नहीं है, नहीं सब्जेक्ट है। ठीक है, वेयर द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। तो आप क्या करोगे? फ्रॉम, टेबल का नाम आई थिंक मार्क्स है ना? अब आप करोगे वेयर मार्क्स है या फिर एट्रीब्यूट का नाम स्कोर है। ठीक है, टेबल का नाम मार्क्स ही है। ठीक है, वेयर स्कोर ग्रेटर देन। ठीक है, आप यूकेस की जगह अपर भी है जो लगा सकते थे। सो आपने इसको दिया एंड आंसर इज कमिंग लाइक दिस। यूकेस की जगह अपर भी लगा सकते हो। मैं अगेन एक ही चीज बोल रही हूँ। सेलेक्ट, अब आप नेम और क्या करना है? सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम, पहली टेबल क्या थी? स्टूडेंट, उसको निकनेम दे दिया, मार्क्स, उसको निकनेम दे दिया। अब आपको क्या करना है? वेयर, जहां पर एस डॉट एट्रीब्यूट का नाम क्या है आपके पास? स्टूडेंट आईडी। सो आपने स्टूडेंट आईडी लिख लिया इज इक्वल्स टू m डॉट स्टूडेंट आईडी। बाकी कोई कंडीशन दे नहीं रखी। सो इक्वी ज्वाइन से आपने ये चीज कर ली एंड लाइक दिस दोनों टेबल का डेटा कंबाइन हो गया। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को लिखा तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया। बाकी देखो पिछला क्वेश्चन वाज लाइक दिस, आपको ऐसे करना है। ठीक है, पूरा एकदम आप हैशटैग वैशटैग एकदम लगा के, उसके बाद वाला क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। अब देखो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, आप दूसरे वाला लिख के आना चाहते हैं तो लिखा हो ASC लिखा हुआ, अदरवाइज एक विल बी इनफ, अपर या यू केस, राइट। अब मैंने यहां पर इसको इक्वी ज्वाइन एंड, आप इक्वी ज्वाइन को ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने ज्वाइन और ओन का यूज है जो यहां पर कर ली। ठीक है, तो ये ऐसे भी है जो बेसिकली हो सकता है। तो आपने नेम स्टूडेंट स्कोर जो भी आपको डिस्प्ले कराना था, स्कोर भी कराना था डिस्प्ले। लेट मी चेक वंस, क्या हमने पढ़ा नहीं? अलॉन्ग विद, हाँ दैट्स माय बैड। हाँ, सो यू नीड टू डिस्प्ले हेयर स्कोर। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी है जो कर सकते हैं बाय द वे। तो मैंने कहा ज्वाइन, वेयर की जगह आप ऑन का यूज कर लो। ठीक है, तो इससे भी आपका आउटपुट वैसे ही आएगा जैसे ऊपर वाले से आ रहा है। तो इसमें वेयर लगाने की जरूरत आपको पड़ी नहीं। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में, दैट इज इसका और पार्ट है। ठीक है, और इसमें आपको जॉइंट्स नहीं दे रखा इसने, है ना? तो मतलब जॉइंट्स का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। चलो खैर, आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, उसमें कुछ डेटा है आपका। मैंने ये टेबल पहले से क्रिएट कर ली, लेकिन आप क्या करते हैं,
एंड दिस। ठीक है, दिस इज योर टेबल एंड आपने क्या लिखा, अपना आंसर लिख दिया। यहाँ पर कहता है कि आपको, हाँ, इसमें प्राइमरी की किसको बनाना चाहिए, जस्टिफाई करना है आपको आंसर। तो देखो, अगर आप प्राइमरी की बात करते हो ना, तो प्राइमरी की आपका बनेगा एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की मेन तो दो शर्तें हैं। पहली क्या है, नॉट नल, और दूसरी क्या है, हमेशा यूनिक, क्योंकि आप इसका यूज करते हो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए। जैसे आप का जब रिजल्ट आएगा तो आपका रोल नंबर विल बी और प्राइमरी की, क्योंकि वो रोल नंबर किसी और का नहीं हो सकता और ये कतई ही नल नहीं हो सकता। तो ऐसा रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट हमें रखना पड़ता है जिससे हम अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए। तो एम्प्लॉय आईडी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन, यू कैन राइट द सेम। एंड वन प्राइमरी की, वन टेबल, वन प्राइमरी की। ठीक है, तो ये चीज है जो हुई। आगे चलते हैं। तो कहता है कि ऐड एक न्यू कॉलम करना है जिसका नाम आपने रखना है एक्सपीरियंस, और न्यूमेरिक डेटा टाइप आपने रखना है। तो मैंने शायद इस पे इसको क्रिएट किया होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, क्या करना है, ऐड किसे करना है, और बस आपको कॉमा लगा दिया मैंने। ठीक है, सो आप यहां पर इंटीजर भी कर सकते थे। बाय द वे, अगर मैं कहूं तो दैट इज एडेड लाइक दिस। सो एक नंबर मिल गया। बाय द वे, क्वेश्चन सेज कि आपने यहां पर डिपार्टमेंट काउंट स्टार ग्रुप बाय, तो डिपार्टमेंट वाइज आपके पास आपका डेटा है जो डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। मेरे को उसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर वैसे ही आ रहा है। तो अब आपको ये बता रहा है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। एक तरीके से हर डिपार्टमेंट का एक अपना ग्रुप है जो बेसिकली बन रहा है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कुछ इस कदर, तो आप कहेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट देखो कितना है, 3, एचआर कितना है, 1, फाइनेंस कितना है, 1। तो लाइक दिस द ग्रुप्स आर कमिंग। तो दिस वाज योर सेक्शन सी। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर सेक्शन डी के साथ में। एंड कैसी लगी आपको ये क्लास, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।